श्री हरिदास राधे राधे दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की आज मैं आपके लिए एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जिन लीला कथा को सुन करके आपको ऐसा लगेगा कि सच में लड्डू गोपाल जी को हमारी चोट भी लगती है या लड्डू गोपाल जी हमारे रो भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये कैसी है लीला कथा। तो ये लीला कथा जिन्होंने मुझे भेजी है उनका नाम है चितवांशी प्रजापति। उन्होंने अपना शॉर्ट नेम रितु बताया है। तो रितु कहती हैं कि मैं नागपुर में रहती हूँ। वो कहती हैं कि जब मैं मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे हस्बैंड हैं। तो हस्बैंड उनकी कपड़े की दुकान करते हैं नागपुर में। उनकी 2 बेटियाँ हैं, वो दोनों ट्विन्स हैं, वो जुड़वा हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने हर जगह जब मैं अपने फ्रेंड्स के घर जाती हूँ और जब मैं अपने मायके जाती हूँ, मायके में तो मेरे हमेशा से लड्डू गोपाल जी थे, लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड्स के घर भी जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उनके घर भी लड्डू गोपाल जी रहते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी लाना चाहिए। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी लड्डू गोपाल जी चाहिए। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी पड़ती है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सेवा कर लूँगी। जब मैं अपनी दोनों बेटियों की सेवा करके उनको इतना बड़ा कर दिया तो मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा क्यों नहीं कर सकती। तो वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रितु कहती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे ये कहा कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करना आसान नहीं है। बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे नियम करना पड़ता है हमें। हम उनको ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम उनको जब भी कुछ भी खाते हैं तो हम उन्हें भोग लगाते हैं। ये सब चीज़ सुन कर के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा बिल्कुल, मैं भी सब कुछ करूँगी। तो मुझे लड्डू गोपाल जी अब चाहिए। तो रितु कहती हैं कि मैंने अपने हस्बैंड से इस चीज़ की ज़िद करी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम परेशान मत हो, हम यहाँ से नहीं, हम वृंदावन से लड्डू गोपाल जी को लेकर आएँगे। तो फिर मैंने उनसे कहा तो उन्होंने बोला ठीक है। तो 2 महीने के बाद हम वृंदावन गए। तो वृंदावन जब हम गए तो हमने सबसे पहले हमने लड्डू गोपाल जी को ख़रीदा, लड्डू गोपाल जी के विग्रह को हमने ख़रीदा। और हम सबसे पहले बिहारी जी के उनको दर्शन करवाने के लिए ले गए। हमने उनके बिहारी जी के दर्शन करवाए, श्री राधा रानी जी के दर्शन करवाए, राधा वल्लभ के दर्शन करवाए। और हमने जब सबको दर्शन करवा लिया, फिर उसके बाद फिर हम लोग पूरा वृंदावन हमने घूमा, हर जगह के हमने मंदिर घूमे अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। उसके बाद हम उनको घर लेकर आ गए। घर लेकर आए तो मेरी जो दोनों बेटियां थीं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। फिर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा के लिए मतलब हमने जैसे हमसे बन पड़ा, कहती हैं रितु कि हमने प्राण प्रतिष्ठा उनका कर लिया। पहले हमने ज़्यादा नहीं, जैसे वो उन्होंने ये बताया है कि वो 1-1 घंटे का मतलब जैसे लड्डू गोपाल जी की जब हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो हम उनको पहले अन्न में, फल में, जल में, फूल में, इस तरह से हम उनको प्रतिष्ठित करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने 1-1 दिन का नहीं, हमने 1-1 घंटे का करके पंडित जी से पूछ करके हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा ली थी। तो उसके बाद जब हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवा के जब उनको प्रतिष्ठित करके जब उनको अपने घर में रखे, जब उनमें प्राण आ गए, तो फिर मतलब जो हमारे घर के पंडित जी थे तो वो थोड़ा-सी पूजा करवा के आकर के चले गए थे। तो फिर हमने रख दिया। तो उनके पंडित जी ने कहा कि अब जब आप कोई भी चीज़ खाइएगा तो इनको भी भोग लगाकर खाइएगा, आप अब इन्हें अपने घर का सदस्य बना लीजिए। तो रितु कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगी, मैं उनको मतलब पूजा करने लगी। लेकिन रितु कहती है कि मैं करती तो थी, मैं मन से करती थी लड्डू गोपाल जी की पूजा। मैं उनको भोग लगाती थी, सुबह-शाम भोग लगाती थी। उनको जैसे घुमाना हुआ, मैं छत में कभी-कभी उनको घुमा भी दिया करती थी, मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा था। लेकिन वो कहती है कि मेरी जो बेटियाँ हैं दोनों, मेरी बेटियों को मतलब मेरी बेटियाँ मुझसे जब मुझे देखा करती थी कि वो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही, मैं उनको बुलाती थी, वो मेरे पास आती नहीं थी। वो हमेशा मुझसे मतलब नाराज़ सी रहती थी। वो हमेशा यही कहती थी कि मम्मा आप उन्हीं के साथ रहते हो, आप उन्हीं के पास रहते हो, मेरे पास नहीं आते। तो फिर मैं कहती कि ऐसा नहीं है बेटा, वो हमारे घर के नए न्यू मेंबर हैं ना, तो हमें उनके साथ रहना चाहिए। तो फिर उनकी जो बेटियाँ हैं दोनों, जो ट्विन्स हैं, तो वो कहती हैं कि मैं उनको सुबह 7 साल की हैं दोनों, तो वो कहती हैं कि मैं उनको सुबह स्कूल रेडी करके भेज दिया करती थी। फिर मैं लड्डू गोपाल जी की तब पूजा सेवा करती थी, क्योंकि सुबह अपने हस्बैंड को भी उनको देखना होता था। तो वो कहती थी कि मुझे टिफ़िन वगैरह बनाना होता उनको दुकान के लिए, तो वो वहाँ पर चले जाते थे। और उनकी जो दोनों बेटियाँ थीं उनको जो है वो टिफ़िन बना कर के वो स्कूल भेज दिया करती थी। वो कहती तब हम नहा धो के तब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते थे। तो इसी तरह से जब मैं सेवा करती तो मेरी बेटियाँ जब कभी-कभी घर में रहती तो वो मुझे देख लिया करती थी कि ये क्या कर रही हैं। फिर जब मैं
जब वो मुझे देखती तो वो मुझे कह देती कि मम्मा आप तो मुझे अपने हाथ से खाना नहीं खिलाती, लेकिन आप उनको हाथ से अपने खाना खिलाती हैं, ऐसा क्यों करती हैं आप? तो फिर मैंने उनसे कहा कि बेटा वो छोटे हैं, वो अपने हाथ से नहीं खा सकते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो आप तो मुझे दे देती हैं ना, आप तो कहती हैं वो मेरे भाई हैं, वो मेरे मतलब घर के मेंबर हैं, तो वो भी तो अपने हाथ से खा सकते हैं ना। तो मैंने कहा ये मेरी दोनों बेटियाँ बहुत ही छोटी थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि देखो बेटा, ये जानते हो ये तुम्हारे ना छोटे से भैया हैं और तुम इनसे कुछ भी विश माँगोगी ना तो ये तुम्हारी ज़रूर पूरी करेंगे। तो मैंने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे से समझाया लड्डू गोपाल जी के सामने बैठा कर के, तो मेरी बेटियों ने भी उस चीज़ को समझा। तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो उसने कहा सच में अम्मा ऐसा होता है? मैंने कहा हाँ, ये तुम्हारे भैया हैं, अगर तुम इनसे कहोगी ना कि ये तुम्हें बहुत सारा प्यार करें तो ये तुमको बहुत सारा प्यार करेंगे। तो ऋतु कहती है कि मैंने अपनी बेटियों को समझाया तो मेरी बेटियाँ समझ गईं। फिर दोबारा उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं कहीं कभी भी कि मैं लड्डू गोपाल जी को आप क्यों ज़्यादा प्यार करते हो, आप उनको खाना क्यों खिलाते हो अपने हाथ से, मुझे नहीं खिलाया करते, मुझे तो सिर्फ़ प्लेट में दे दिया करती हैं। तो उन्होंने फिर उन्होंने ये चीज़ कहनी बंद कर दी। फिर सब कुछ वक़्त के साथ अच्छा-सा बीत रहा था। फिर मेरी बेटियाँ एक दिन मैंने देखा कि संडे का दिन था, तो मेरी दोनों जो बच्चियाँ थीं वो मैंने मतलब लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उनको तौलिए में अच्छे से कवर करके उनके ऊपर इत्र लगा करके उनको बैठाया हुआ था। मैंने कहा कि मैं आती हूँ तो फिर मैं उनको कपड़े मतलब वस्त्र उनको पहनाती हूँ। मेरी जो दोनों बेटियाँ थी ना उन्होंने कहा मैं मतलब जब मैं किचन में अपने चली गई थी, तो फिर मेरी जो दोनों बेटियाँ ना उन्होंने एक ने कहा कि मैं ये वस्त्र पहनाऊँगी, एक ने कहा मैं ये वस्त्र पहनाऊँगी। तो इन दोनों में ना लड़ाइयाँ होने लगी। दोनों मतलब आपस में उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया कि नहीं मैं ये करूँगी, मैं ये करूँगी। तो इसी चीज़ में उन्होंने लड्डू गोपाल जी को भी हाथ में उठा लिया। तो जब उन्होंने लड्डू गोपाल जी को हाथ में उठा लिया, तो लड्डू गोपाल जी को वो लोग ना लेकर के ना खींचातानी करने लगी। वो अपनी तरफ लड्डू गोपाल जी को खींचती थी और वो अपनी तरफ। तो दोनों मतलब खींचातानी करने लगी। तो फिर इस लड्डू गोपाल जी अचानक से उनके हाथ से छूट करके धड़ाम से जाके नीचे गिर पड़े और बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आई। जब बहुत ज़ोर की आवाज़ आई तो मैं भाग करके अपने किचन से जब मैं पूजा वाले कमरे में गई, तो मैंने देखा कि लड्डू गोपाल जी ज़मीन पर गिरे हुए हैं और मेरी दोनों बेटियाँ आँख बंद किए हुए वहीं पर एक किनारे खड़ी हो गई हैं डर के मारे। फिर मैंने तुरंत लड्डू गोपाल जी को उठाया, उठा कर के मैंने उनको फिर से वस्त्र पहनाए, फिर मैं उनको रख दिया। फिर मैंने अपनी दोनों बेटियों से पूछा तो मेरी बेटियों ने बताया कि तो जब मैंने उनसे पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, तो मेरी छोटी बेटी ने बताया कि मम्मा मैं कह रही थी कि मैं ये वाला ड्रेस पहनाऊँगी, तो इन्होंने बोला नहीं ये वाला पहनाओ, इसीलिए हम दोनों ना लड्डू गोपाल जी को उठा लिए थे। अचानक से ना लड्डू गोपाल जी ना हाथ से मेरे छूट कर के ज़मीन पर गिर गए। तो उनकी मम्मी ने फिर उनको डाँटा कि बोला ऐसे नहीं करते बेटा, वो भगवान जी हैं, वो गिर जाएँगे ना। फिर मतलब मैंने फिर उनको कुछ नहीं, देखो बच्चे हैं तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने फिर उनसे कहा कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करोगे तुम लोग, तो फिर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो मान गईं। उसके बाद फिर वो लोग चली गईं। जाने के बाद फिर मैंने उनको समझा दिया। समझाने के बाद फिर मैं लड्डू गोपाल जी को मैंने मतलब अच्छे से वस्त्र पहनाए, उनको श्रृंगार किया। श्रृंगार के बाद मैंने भोग लगा दिया। तो जब मैंने आज भोग लगाया ना, तो वो भोग जब मैंने लगाया ना, तो मेरे लड्डू गोपाल जी में एक ये चीज़ था कि वो हँसते रहते थे हमेशा, लेकिन आज मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हैं। तो फिर मैंने जब दोपहर का भोग लगाया तब भी वो बहुत दुखी से लग रहे थे। फिर जब मैंने शाम का भोग लगाया तब भी वो बहुत दुखी थे। तो फिर जब मेरे हस्बैंड शाम को घर आए तो मैंने उनसे कहा कि लड्डू गोपाल जी बहुत दुखी-दुखी लग रहे हैं, आज मेरा मन भी नहीं लग रहा, पता नहीं उनको क्या हो गया है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि क्यों? तो फिर मैंने उनसे ये सारी बातें भी बताई कि आज दोनों ने लड्डू गोपाल जी के मतलब दोनों बहनों के झगड़े में लड्डू गोपाल जी कैसे ज़मीन पर गिर पड़े थे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने भी ये कहा कि ध्यान रखा करो, वो भगवान हैं, वो हमने उनको प्राण प्रतिष्ठा किया है, तो उनका थोड़ा-सा ध्यान रखा करो, ऐसे बच्चे के लिए मत छोड़ दिया करो। फिर मैंने भी कहा कि हाँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। उसके बाद फिर ऋतु कहती हैं कि शाम हुआ, मैंने उनको रात हुआ, रात को मैंने उनको भोग लगाया, मैंने उनको दूध दिया, उसके बाद मैं उनको दूध पिला कर के मैंने उनको सुला दिया। सुलाने के बाद वो कहती हैं कि मैंने भी अपना सारा काम निपटा कर के मैं खुद भी लेट गई। उसके बाद कहती हैं कि
मेरे दरवाज़े पर एक दस्तक हुई तो मैं जब दरवाज़ा जा कर के खोलती हूँ, तो मुझे ना एक छोटा-सा बच्चा दिखाई देता है। वो बच्चा बहुत बड़ा नहीं था, वो बच्चा सिर्फ़ 3 साल का था। वो बच्चा मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि मैया मेरे कमर में ना बहुत दर्द हो रहा है, मेरे कमर में ना मुझे लेप लगा दो। तो मैं उसका सुंदर सा चेहरा देख के ना मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। मैंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, मैं आओ लेप लगा दूँगी तुम्हें। तो मैं ना क्या करती हूँ, मैं उस बच्चे का जब मैं उसके कपड़े को उठा कर के मैं उसको देखती हूँ ना, तो उसके कमर में ना और उसके पूरे पैर में ना बहुत ही तेज़ से नील पड़ी हुई थी, नीला पड़ गया था उसके पैर में। तो फिर मैंने देखा कि सच में इसको तो नील पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी है। फिर मैंने उसको क्या किया, मैंने कहा अच्छा तुम रुको, मैं अभी लेकर के आती हूँ तुम्हारे लिए। तो मैं जाती हूँ अपने किचन में, मैं सरसों का तेल और मैं हल्दी डाल कर के मैं उन उसको लेकर आती हूँ, उसको लगाती हूँ उसके पैर में, उसको अच्छे से उसको लगा कर के मैं उससे पूछती हूँ कि बेटा अब तो दर्द नहीं हो रहा? तो उसने कहा नहीं अब दर्द नहीं हो रहा, अभी तो फिर बाद में ये ठीक हो जाएगा। फिर उसने मुझसे ऐसी बात की। उसके बाद फिर उसने मुझसे कहा कि मैया मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे कल से बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया कि मतलब कैसे दर्द हो रहा है। तो फिर मुझे लगा कि ये बच्चा कहाँ से आया और किसका बच्चा है? ये मुझसे ऐसे कैसे कह रहा है कि मुझे ये इस तरह से दर्द हो रहा है? तो फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद जब अचानक से मेरी बेटियाँ जब सुबह उठती हैं तो उनके शोर से मेरी आँखें खुली। तो जब मेरी आँखें खुली तो मुझे लगा कि ये तो मैं सपना देख रही थी। सपने में मेरे एक बच्चा आया था। फिर जब मैंने अपने हाथ में हल्दी लगी दिखी तो मैं बड़ा ही आश्चर्य, मैंने कहा ये क्या हो गया? तो फिर रितु कहती है कि मैंने इतना इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। मैं उठी, मैंने लगा कि कुछ होगा ऐसे ही, ध्यान नहीं पड़ा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद वो नहाती हैं, नहाने के बाद उन्होंने अपनी बेटियों के लिए उनको स्कूल भेजा, सब कुछ किया, अपने हस्बैंड को भी उन्होंने भेजा। भेजने के बाद फिर जब वो कहती है रितु कि जब मैं अपने मंदिर में गई, जब मैंने सोचा कि मैं लड्डू गोपाल जी की अब पूजा कर लूँ, तो मैंने जब उनके वस्त्र हटाए और जब मैंने उनके पाँव में और उनके कमर में हल्दी लगी देखी, तो मैं ये देख कर के बिल्कुल हैरान रह गई कि ये क्या हो गया, लड्डू गोपाल जी को हल्दी लगी है। तो वो कहती है कि मुझे वो हल्दी लगी वो पैर, वो चीज़ मुझे याद आ गई। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल जी को उठाया और मैंने तुरंत बड़े ही गौर से उनको देखा और मैं उस चीज़ को याद करने लगी कि क्या हुआ था। तब मुझे वो सुबह मेरे हाथ में हल्दी लगी नज़र आई कि ये कैसे हो सकता है? वो कहती है, रितु कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उस समय पे कि ये कैसे हो गया? मैं लड्डू गोपाल जी को तो मैंने ऐसा किया ही नहीं। उसके बाद रितु कहती हैं कि मैं बहुत रोई अपने लड्डू गोपाल जी को गले लगा कर के कि मुझे माफ़ कर दो कान्हा, तुम उस दिन गिर गए थे ना और तुम्हें चोट लग गई थी ना और तुमको इतना ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी कि तुम मेरे सपने में आके मुझसे हल्दी तेल लगवा लिए। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। रितु कहती है कि मुझे सच में उस टाइम पर नहीं पता लगा। मुझे लगा कि जैसे वो एक हैं भगवान होते हैं, वो गिर पड़ते हैं, उसके बाद हम उनको उठा कर के रख देते हैं। रितु कहती है कि मैं सिर्फ़ यही समझ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सच में मेरे लाला के अंदर प्राण हैं। सच में मेरे लाला के अंदर प्राण बसे हुए हैं, क्योंकि उनको भी चोट लगी थी उस दिन गिरने से। ये बात कह के रितु कहती है कि मैं बहुत रोई उस दिन। मैंने लाला को अपने सारा दिन अपने आप से गले लगा कर रखा। उस दिन आपको कहती है कि आपको यकीन नहीं होगा, मैंने खाना भी नहीं बनाया। जब मेरे हस्बैंड का दोपहर में कॉल आया तो फिर मैंने उनको बुलाया घर। तो वो जब घर आए तो मैंने उनको सारी बातें बताई कि कैसे मैं सुबह उठी तो मेरे हाथ में हल्दी लगी हुई थी। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के कमर और वहाँ पे हल्दी लगी देखी। वो कहते हैं कि जब मैं ये सब बताई तो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य में हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल चमत्कार है। तो फिर मैंने कहा हाँ, ये मेरे कान्हा का चमत्कार है। देखो कैसे वो उनको चोट लग गई थी उस दिन, जब दोनों बेटियों ने मेरे उनको मतलब कैसे भी करके वो गिर गए थे नीचे। तो ये बात जब मैंने अपने हस्बैंड को सारी बताई तो वो भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुए। फिर हम लोग लड्डू गोपाल जी को लेकर के ना हमारे यहाँ जो मंदिर है ना, हम वहाँ पे हमने पुजारी जी से हम लोग मिलने गए। तो जब हम पुजारी जी से मिलने गए तो पुजारी जी ने हमें बताया कि देखिए, लड्डू गोपाल जी के अंदर ना हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो हमारे एक छोटे से बच्चे बन जाते हैं। और जब वो बच्चे हैं, जब वो गिरेंगे तो क्या उनको चोट नहीं लगेगी? हमको आपको लगता है ना कि उनको चोट नहीं लगती, हमें आपको लगता है ना कि वो सुन नहीं रहे ना, लेकिन वो सब सुनते हैं। आप ही बताइए, जब आप भगवान से प्रार्थना करते हो तो आपको लगता है कि वो सुन रहे हैं, लगता है ना? तो आपने कैसे सोच लिया कि हमारे कान्हा को, हमारे लाला को भूख नहीं लगेगी, हमारे लाला को चोट नहीं लग सकती? तो सोचिए आपके लाला को चोट लगी। वो कहती है कि मैंने उस छोटे से बच्चे की चोट को देखा कि उसका पूरा पैर, उसका कमर में नील पड़ी हुई थी।
ये देख सुन करके पंडित जी भी तो थोड़े से हैरान हो गए थे। वो भी कह रहे थे कि आप धन्य हैं जो जिसने आपसे अपने मतलब अपने चोट पर मरहम लगवाया। आप तो बहुत ज़्यादा धन्य हैं जो आपको ऐसे दर्शन हुए लड्डू गोपाल जी के, चाहे सपने में ही हुए हों लेकिन आपको दर्शन हुए। आप अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझिए बेटा, सबको ऐसे दर्शन नहीं मिलते। हम मंदिरों में इतने दिन से बैठ कर के सामने बैठे शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज तक हमें शिव जी नहीं दिखाई पड़े। बहुत सारे लोग मंदिरों में बैठकर तपस्या करते हैं, किस लिए? क्योंकि उन्हें दर्शन हो। लेकिन हाँ, प्यार और भाव से सोचिए कि हम भगवान जी के दर्शन पा सकते हैं। तो आपने दर्शन किया, ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब आप अपने लाला का ना बहुत ध्यान रखिएगा। उसके बाद वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं आई वहाँ से, मैं लगातार मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने 7 दिन लेप लगाया, उनको दूध दिया, हल्दी वाला दूध उनको बना कर के दिया कि मेरे लाला को अगर दर्द भी हो रहा होगा ना तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो गया। मैंने अपनी बेटियों को बहुत ही अच्छे से समझाया कि ये तुम्हारे भाई हैं, इनसे तुम जो भी माँगोगी ना बेटा वो तुम्हें देंगे, और तुम इनको आज के बाद उठाना मत, क्योंकि इनको चोट लग गई है ना, इनको दर्द होता है। तो मेरी बेटियाँ छोटी थी भले, लेकिन वो समझ गईं कि सच में ऐसा हुआ। फिर मैं लड्डू गोपाल जी की ना और दिल से और मन से सेवा करने लगी। जो मैं कभी-कभी कुछ चीज़ों पर ध्यान भी नहीं दे पाती थी ना, मैंने पूरा ध्यान, मतलब वो कहती है कि मैंने 100% ध्यान देना शुरू कर दिया। और मैं उनकी सेवा पूजा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मन लगा कर के करती हूँ। और मैं अपने कान्हा जी से ना बहुत प्यार करती हूँ। और मैं सच में, मुझे तो वो उन्होंने इतने सुंदर सा, प्यार वो से, कहती है कि इतने मुखड़ा मन से और वो चोट, राधा कहती है कृष्ण कि मैं आज भगवान तक के लिए नहीं उन्होंने जो भूलूँगी। वस्त्र बनाया तो हुआ था, उन्होंने जब वो मुझे उन तक ये लीला कैसे कथा बताई पहुँचाएँगी? तो वो बस मुझे बहुत ही यही प्रेयर अच्छा कर लगा रही थी सुन कर के भगवान जी से कि ऋतु जी की। हे तो राधा कहती कृष्ण है कि प्रभु, मेरे अगर आप साथ ये लीला चाहते घटी थी, हैं तो कि इसलिए मेरे उन्होंने हाथ मुझसे की शेयर ड्रेस आप की। पहने तो तो आप आपको ये कोई लीला ऐसी कथा लीला कैसी लगी करिए मुझे कि ज़रूर ये ड्रेस बताइएगा। मेरी आपके पास और आपके पहुँच पास भी जाए। कोई लीला कथा हो तो मुझे तो मैं जब ज़रूर उनसे भेजिएगा। प्रे मेरे कर ही रही इंस्टाग्राम आईडी थी पे। कि तो कोई आपको ऐसी कोई भी लीला चीज़ की करिए जानकारी कि भी ये चाहिए हो मेरी, तो आप मुझे जो कमेंट मैंने कर सकते आपके हैं। लिए ड्रेस बनाई है ना और प्रभु लड्डू जी, गोपाल कि सिंह आप जी तक से पहुँच जुड़ी जाए। हुई कोई भी क्योंकि चीज़ की मैं जानकारी स्वयं ये चाहिए हो चीज़ तो तो आप नहीं मुझसे लेकर आ पूछ सकती सकते ना हैं। आपके पास। जो मुझसे उसके बाद कोशिश फिर होगी, वो मैं जो ऐसे ही मुझे मन पता में होगा सोचा जितना, करती थी। काफ़ी लोग उसके बाद पूछते हैं, तो अचानक जो भी से मुझे पता एक होगा दिन मैं आप कहती लोगों को हैं कि मेरी ज़रूर बहन आ बताऊँगी। गई। वो उनकी बहन जब और आ गई तो मेरे स्टोरी को मतलब लाइक बहुत कर ज़्यादा खुश हो दीजिएगा, जाते हैं। शेयर कर यास्मीन कहती है कि दीजिएगा, मेरी बहन से मेरी अच्छी बहुत लगी तो जमती थी, चैनल तो पे नए मैं हैं जब तो मेरी बहन सब्सक्राइब कर आती है तो दीजिएगा। फिर जब मेरी बहन ने चलिए, देखा मिलूँगी कि आप लोगों आप से फिर सिलाई से का अपने काम यहाँ कान्हा भी जी शुरू की कर दी है, तो वो नई-नई बहुत लीलाओं के ज़्यादा साथ। खुश थी। फिर तब लेकिन के उसने लिए जब राधे जो राधे, कपड़े जय श्री मैंने कृष्णा, श्री राधा हरिदास। कृष्ण प्रभु जी के लिए बनाए थे ना, जब वो ड्रेस उसने देखा तो